I'm going crazy. I'm going. तो हेलो गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ एक ब्राइडल बन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक डमी है और मैं इसके ऊपर बनाने वाली हूँ ब्राइडल बन। आप इस बन को किसी भी फंक्शन, पार्टी, कहीं पे भी आप बना के जा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये बीच की मांग निकाल ली है, आप भी निकाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो आप साइड की मांग से इसको बना सकते हैं। ओके, तो मुझे बीच की ज़्यादा अच्छी लगी तो मैंने बीच का ले लिया। तो मैंने ये बीच में से बाल लिए हैं। आगे आपको इतना ही छोड़ना है, चाहे आप बीच की बनाओ या फिर आप साइड की बनाओ। तो इस तरह से आपको बीच में से बाल लेने हैं, देन उसी को ही दो भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, आपको इतने ही बाल छोड़ने हैं। ठीक है, और टेलकॉम की हेल्प से आप ये आगे से सेक्शन लेंगे बालों का। तो देखिए मैं किस तरह से ले रही हूँ, तो आप उसी तरह से ही लेंगे। ओके गाइज़, ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, देन फर्स्ट ही यूट्यूब चैनल है, तो आप प्लीज़ हेल्प करना। तो मैंने ये बहुत ही पतला सेक्शन लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा मोटा सेक्शन नहीं लिया है, मैंने बहुत ही पतला सेक्शन लिया है और टेलकॉम की हेल्प से ही लिया है। आप हाथों से भी ले सकते हैं, बट उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर अच्छा होगा कि आप टेलकॉम से ही लें। ओके, तो मैंने उसी में ही मिक्स कर दी है, जैसे कि हम छोटी बनाते हैं उसी टाइप से ही कर लिया है। सेम, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग टाइप से किया है, मैंने सेम उसी टाइप से किया है, आप भी उसी टाइप से करेंगे। ठीक है, देन मैं उसी की तरफ से, पीछे की तरफ से ही, जैसे मैंने आगे के साइड में लिया है वैसे ही मैं पीछे की तरफ से ले रही हूँ। सेम प्रोसीजर है। तो मैंने वो भी टेलकॉम की हेल्प से लिया है, बहुत ही पतला सेक्शन लिया है जैसे कि आगे का लिया था। ओके, देन उसको भी हम इसी में ही इंक्लूड कर देंगे। ओके, तो मैंने वहाँ से ले लिया। अच्छा, आप एक बात ध्यान रखिए कि आपको ना चोटी ज़्यादा नहीं गूंनी है। ठीक है, एक बार का ही आपको बस करना है, इसको उधर उसको इधर, बस इससे ज़्यादा नहीं करना है। जैसे कि देखिए मैं ले रही हूँ, और बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ही ज़्यादा पतला पतला सेक्शन लेना है आपको। ओके, तो आप ध्यान से देखिए, आपको समझ आएगा। जैसे कि देखिए मैंने कितना पतले पतले सेक्शन लिए हैं। ठीक है, और इस तरह से आप बालों को ऊपर की तरफ निकालेंगे। आप पूरे बालों को पकड़ के नहीं खींचेंगे, आपको बालों की ऊपर वाला भाग पकड़ना है, उसको हल्के से खींचना है। और ये पता नहीं कौन सामने आ गया था, ठीक है, सॉरी उसके लिए। ठीक है, तो आपको इसी तरह से ही बालों को ऊपर की तरफ करना है। तो आप देखिए, मैं आगे से भी मैंने उनको बालों को निकाला है, पीछे से भी निकालूंगी, और ये जो फ्रंट साइड से जहाँ से मैं निकाल रही थी अभी, वहाँ से भी निकालना है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमको तीनों साइड से ही बालों को पकड़ के अच्छे से उनको बाहर की तरफ खींचना है। ओके, इस तरह से। ठीक है, ध्यान दीजिए, बराबर ही होना चाहिए सारी लाइन, ऐसे नहीं आगे पीछे आप खींच रहे हो। ठीक है, उससे अच्छा शेप नहीं आएगा, उससे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, लुक है जो हमारा। ठीक है, तो अभी देखिए मैं टेलकॉम की हेल्प से कितना पतला सेक्शन ले रही हूँ, इतना ही पतला आपको भी लेना है। ठीक है, तो अभी ये मैंने लिया और इसको बहुत ही आराम से ऊपर की तरफ करना है, नीचे की तरफ नहीं करना है। वो मैं उनको बता रही थी कि नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ करना है। ओके, तो मैंने ये इस तरह से लिया। हाँ, आप एक बात ध्यान रखना कि जब आप लेते हैं सेक्शन, तो उसको देखिए मैंने ये पीछे की तरफ से लिया है। एक बात याद रखना कि आपको पीछे का सेक्शन है ना, वो एकदम लाइन से ही लेना है, आगे पीछे नहीं लेना है। इसलिए मैं टेलकॉम यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा जो भी सेक्शन है वो आगे पीछे या मोटा पतला ना हो। तो प्लीज़ आप उसी से ही लें, तो ही आपका ऐसा ही फिनिशिंग आएगी। ठीक है, और बालों को एकदम अंदर से पकड़ के नहीं खींचना है, आपको ऊपर से ही पकड़ पकड़ के हल्का 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 बाहर की तरफ निकालना है, और इस तरह से ही करना है। ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसी तरह से बनेगा। अगर आप ये बाहर की तरफ नहीं करते तो आपका वही है कि ये बहुत ही पतला सा चिपका हुआ बनेगा।
तो आप इस बात का ध्यान देना कि आप जब इसको बनाएंगे तो जितनी भी आप सेक्शंस को ले लेके इस तरह से राउंड करेंगे, तो आप हर सेक्शन के बाद, हर राउंड के बाद आपको ऊपर से नीचे तक उन बालों को उठाना है। ओके, इस तरीके से, ठीक है। और कॉमिंग ज़रूर करनी है ताकि आपका जो बालों का हम जो ये जो चोटी बना रहे हैं वो बहुत ही क्लीन, एकदम शार्प दिखनी चाहिए। उलझे उलझे बाल नहीं होने चाहिए उसमें। और हम नीचे साथ साथ नीचे भी बालों को खोलते चले जाएंगे जो गांठ बनते जाते हैं। और सेक्शन की हेल्प से मैं उस तरफ से भी ले रही हूँ, और सेम आगे से जिस तरह से हम उठा रहे हैं पीछे से भी सेम उसी तरीके से ही उठाएंगे। ओके। और अगर आपको ये चीज़ थोड़ी टफ़ लगती है, पीछे का आगे पीछे आपका हो रहा है सेक्शंस, तो आप क्या करेंगे, आप एयर टू एयर आप सेक्शंस डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। देन वो एयर टू एयर का जो भी बाल रहेंगे आप उन्हीं को ही सिर्फ चोटी में लेंगे, ठीक है। देखिए मैं इस तरह से आगे से पीछे से सब तरफ से उठा रही हूँ। और आप इस बात का ध्यान देंगे कि आप जितना नीचे पहुँचते जाएंगे आप धीरे 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 उसको उठाते चले जाएंगे ऊपर से नीचे तक, सारे ही जो भी हमारे बाल हैं उनको, ठीक है। क्योंकि अगर आप क्या करेंगे, आप ये सोचेंगे कि अगर बाद में ही सारे कर लेंगे तो उससे नहीं हो पाएगा, क्योंकि चोटी बहुत टाइट हो जाएगी और ऊपर तक बाल नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ तक ये लूज़ रहते हैं, तो हम धीरे 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 यही करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पूरा करके दिखाती हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरे एक साइड के बाल हो गए हैं और कितनी ब्यूटीफुल सी हेयर स्टाइल बनी है। आगे से एकदम क्लीन, कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं है। बट अभी ये बहुत रफली है क्योंकि मैंने यहाँ से पीछे से इसको टक कर दिया है, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से नहीं बनी है। ओके, तो अभी हम चलो एक साइड से और करके, आपको वो तो समझ में आ ही गया होगा ना, तो हम पूरा कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। ओके, तो देखिए मैंने दोनों टाइप से, दोनों तरफ से मैंने अच्छे से मैंने इसको क्रिएट कर लिया है। जो हमारा आगे का हेयर स्टाइल था, देखिए कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल बन चुका है हमारा हेयर स्टाइल, ठीक है। आगे से भी एकदम क्लीन है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम पीछे का स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए साइड से भी हमने वही किया है, और जो हमने लास्ट की चोटी भी की है उसको भी हमने थोड़ा थोड़ा उसको मतलब फुला दिया है थोड़ा सा, है ना। उसको एकदम मतलब ऐसा नहीं किया है, थोड़ा टाइट करके, तो वो बहुत पतली सी चोटी लगेगी। तो हमने आगे की ही अकॉर्डिंग उसकी भी इतनी ही चौड़ाई रखी है जो चोटी की पीछे है। ओके, तो आप देख सकते हैं मैं उसको किस तरह से चौड़ा कर रही हूँ, आप इसी तरह से ही उसको फैला सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी कि जो मेरे पीछे के बाल बचे हुए हैं, तो मैं पहले इनको अच्छे से कॉमिंग कर लूँगी, और जो भी बाल उलझ रहे हैं ना उनको पहले मैं ठीक कर लूँगी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है ना, मेरे जो पिन थे ना वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ थे, वो लग नहीं पा रहे थे ठीक से, तो मैं उसी के बारे में बोल रही थी कि ये फिट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वैसे भी हमको यहाँ से निकाल के इनको अलग अलग ही वो सेक्शंस में डिवाइड करना है, जैसे कि देखिए मैं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ टक करने के लिए लगा दिए थे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए मैं इसको निकाल रही हूँ, थोड़ी देर बाद मैं निकाल ही दूँगी। तो फिर क्या हम करेंगे, इसको इस तरीके से, एक्चुअली क्या है ना, कोई हेल्प के लिए था नहीं, ठीक है, सब लोग बिजी थे, तो मुझे बार बार इसी तरह से कैमरे के सामने आके ही लेना पड़ रहा था सामान। तो मैं इस तरह से मैंने इसको टक करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे कॉमिंग करनी थी बालों पर, तो पर ये अगर कॉम करूँगी तो वो बाल फिर से फिसल के नीचे आ जाएंगे, तो मेरी सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो पहले मैं उसको टक करके अच्छे से लगा रही थी, क्योंकि अगर मैं बड़ा वाला क्लच लगाती तो वो फिर क्या होता कि मैं ठीक से कोमिंग नहीं कर पाती, इसलिए मैंने इनको पहले लगा के कोमिंग करी थी। आप ध्यान देना, आपको जब भी आप कोमिंग करेंगे तो ऊपर के बाल छोड़ के आप कोमिंग नहीं करेंगे, आप पकड़ के उसको कोमिंग करेंगे। ओके, इस तरह से, और कोमिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इस तरह से आप कोमिंग करेंगे, और देख रहे हैं ना, कोई हेल्प के लिए नहीं था, सब बिज़ी थे, ऐसा नहीं था कोई नहीं था, बहुत सारे लोग थे बट सब लोग बिज़ी थे, तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया है कि यहाँ पे मैं हेयर बैंड लगा रही हूँ,
ठीक है। आप इसी तरह से 2 चोटी बना लेंगे, एक चोटी में एक सेक्शन, दूसरी चोटी में दूसरी जो सेक्शन है वो हम लगा लेंगे। ओके, यहाँ पे मेरा रबर बैंड टूट गया था शायद। हाँ, थोड़े मतलब क्या है ना, थोड़े ज़्यादा ये डॉल का बाल है ना, तो थोड़ा सा हैवी होता है। ठीक है, तो मैंने ये दोबारा से लूँगी। 2 चोटी बना ली है, मतलब हिल रहा है, 2 चोटी टाइप बना लिया। और मैंने क्या किया है, बालों को बीच में से करके उसके बीच में से बालों को 2 उंगली डाल के मैं उन बालों को अंदर की तरफ पुश कर रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम फोल्ड करते हैं बालों को उसी तरीके से। ठीक है, और मैं इसको अच्छे से टाइट कर दूँगी। एक्चुअली क्या है ना, कैमरा थोड़ा सा दूर था तो आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इस तरीके से मैंने सारे के सारे जो पिन थे वो सारे निकाल दिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप कि मैंने ना इसको दोनों को मतलब अंदर से इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, इस तरीके से अंदर की तरफ मैंने बाल लिए और मैं उसको वहाँ से 2 उंगलियों से पकड़ के अंदर की तरफ पुश कर दूँगी इस तरीके से। ठीक है, ध्यान देना है आपका रबर बैंड नहीं टूटना चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट बाल नहीं बांधने होंगे आपको। ठीक है, ताकि ये अंदर से हो ही ना, बहुत ढीला सा थोड़ा सा रबर बैंड लगाना ताकि आप इजीली उसको अंदर से इस तरफ से कर सकें, जैसे कि मैं कर रही हूँ। ओके, देखिए मैंने इस तरह से अंदर किया और बहुत ही इजीली हो जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। ओके, इस तरीके से। इससे क्या होता है कि आपका जो आगे की हेयर स्टाइल बना हुआ है ना, इस पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप डायरेक्ट ही आप कर दोगे तो ओके तो रहेगा, बट फिर भी वो लूज़ रहेगा थोड़ा सा। इस टाइप से ना आपको ना तो क्लिप की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको किसी भी चीज़ की, आपको बॉबी पिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ही आप करेंगे तो वो मैंने टाइट करने के लिए देन वो स्टाइल भी बन गया है। उस टाइप से आप कर सकते हैं, चाहो तो आप इस तरह से ही 2 चोटी करके आप जा सकते हो, ये भी ब्यूटीफुल लग रहा है ना, स्टाइलिश हो गया ना। तो पर हमें बनाना है बन, तो हम उसकी मतलब प्रिपेयरिंग कर रहे हैं। ओके, तो हम जैसे कि नॉर्मली जो चोटी बनाते हैं ना, उस तरह से हम 3 इस तरह से सेक्शन ले लेंगे बालों का और अपना नॉर्मल चोटी बनाएंगे। हमारी डमी के थोड़े से बाल ऊँचे नीचे थे, तो क्या है कि वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा था ना, बराबर सेक्शन नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके बाल ऊपर नीचे थे थोड़े। और इस तरह से ही हम चोटी को इस तरह से बालों को निकालेंगे, जिससे चोटी हमारी थोड़ी सी और हैवी लगेगी, क्योंकि हमें बन बना रहे हैं ना, तो बन तो हमारा थोड़ा सा हैवी ही होना चाहिए ना। तो इस तरीके से हम इन बालों को निकाल रहे हैं। ठीक है, और नीचे से हम क्या करेंगे, इसमें लगा देंगे रबर बैंड। ठीक है, पर ये मैंने अभी उसको टक करके रख दिया है क्योंकि वो मुझे नीचे तक ही थोड़ा सा और बालों की मतलब चोटी बनानी है नीचे तक। ठीक है, तो जो बाकी के लोग देख रहे थे ना, उन लोगों को मैं दिखाने के लिए मैंने दूसरी तरफ से भी बना रही थी। ठीक है, देख सकते हैं आप, एक साइड का बाल थोड़ा ज़्यादा लंबा है, एक साइड का थोड़ा छोटा है। वो एक्चुअली उसके डमी के ही मतलब प्रॉब्लम है उसके। ओके, तो मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। आप भी इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि अगर कोई छोटा मोटा बाल है तो आप जाके बाल ज़्यादा लंबे हैं तो आप उसमें थोड़े से ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी चोटी तो पूरी तरह से बनी जाएगी ना। और इस तरह से ही हम बालों को थोड़ा सा चोटी को बालों को हल्का हल्का निकालेंगे। आप ध्यान देना, बहुत ही लाइट हाथ से निकालना है, आगे आगे तक से ही बालों को पकड़ना है, कोई ज़्यादा नहीं खींचना है बालों को। ओके, वरना ज़्यादा खींचेंगे तो वो क्या होगा, ख़राब हो जाएगा। तो मैं अपने ही हाथों से रबर बैंड निकाल रही हूँ क्योंकि सब लोग बिज़ी थे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि सब लोग बिज़ी थे। ठीक है, और मैं इस तरह से बालों पे चोटी बना दूँगी। सिंपल है, बहुत ही इजी है, आपको भी दिख रहा होगा। बस आगे से आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। वैसे भी आप बनाएंगे तो जल्दी बन जाएगा, ज़्यादा कोई टफ़ नहीं है। ठीक है, और मैं इसमें भी इस तरह से छोटी बना दूँगी, इस बाल की भी। ठीक है, मुझे लगा था थोड़ा सा ऊपर नीचे हैं, तो मुझे लगा, मैंने कहा थोड़ा सा और आगे तक बना देते हैं। ठीक है, एक्चुअली क्या है ना, लाइट नहीं आ रही थी इस टाइम पर, तो थोड़ा सा लाइट ठीक से नहीं थी ना,
नीचे तक लाइट नहीं आ रही है ना, सिर्फ डमी पे पड़ रही है बिकॉज हमने थोड़ा सा गेट खोल रखा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इग्नोर कीजिए उस बात को। तो अभी हमने ये चोटी हमारी बन गई हैं, ठीक है। अभी आप देखिए मैं किस तरीके से इसको अच्छी तरह से मैं चोटियों को फुला रही हूँ। ओके, अब हमको क्या करना है, जैसे कि हम स्कूल जाते थे इस तरीके से हमको इन चोटियों को बना लेना है। ओके, मैं यहाँ पे रबड़ बैंड इसमें लगा रही हूँ। ओके, आपको रबड़ बैंड ही लगाना है, आप किसी भी यू पिन से इसको टक नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि जब हम जूड़ा बनाएंगे तो ये चीज़ यहाँ पर रहनी चाहिए, निकलेगी तो प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लगा दिया है रबड़ बैंड। ओके, सिर्फ हमने 2 बार ही फोल्ड किया है। ओके, 2 बार में हो गया था ठीक से। तो इस तरह से बन गई हमारी छोटी, और ये इसको भी हम ऐसे ही कर देंगे। बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी अभी तक तो ये लग रही है, ठीक है। अभी तक तो ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी ही लग रही है, ठीक है। अब ये स्टाइल में आ जाएगा, एकदम ब्राइडल लुक बन जाएगा। गाइज़ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और प्लीज़ मुझे बताना कि मुझे और कौन से हेयर स्टाइल बनाने चाहिए। प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट करना, देन आप प्लीज़ बताना ये आपको कैसा लगा, कितना इजी था, कितना टफ़ था, कहाँ पर मिस्टेक थी, आप वो भी बता सकते हैं। ओके, तो ये मैंने दोनों को कर लिया है अच्छे से रबड़ बैंड, और कोई भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में से हमने निकाला और साइड से हमने इसको कर देंगे टक। कितना इजी था ना, है ना। तो इसी तरह से हमने इसको कर दिया है पीछे से यू पिन से या बॉबी पिन, आप कुछ भी कह सकते हैं, उससे हम कर देंगे टक, ठीक है। ये मुझे ठीक से मैं बता रही थी उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, बोलते हैं दोबारा। तो मैंने उनको बताया देखो इस तरह से करना है, ठीक है। इसी तरह से हमको लगाना है और इसको बालों को लेना है और दोनों को आमने सामने करके बीच में से इनको क्रॉस कर देना है इस तरीके से, ठीक है। बस इतना करना है, ओके। और ये इतना करने के बाद ये चाइनीज़ लुक भी बन जाता है, आपका ब्राइडल लुक भी बन जाता है ना, सही है। तो हम इसको यहाँ पे कर देंगे टक अच्छे से बॉबी पिन से। और थोड़ा हाँ इस बात का भी ध्यान रखना, थोड़ा इन बालों को फिर से निकालना है ताकि आपको एकदम जूड़े वाला फीलिंग आए कि हाँ हमारे पीछे ना एक अच्छा सा गोल स्टाइलिश जूड़ा बना हुआ है, ठीक है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, मैंने किसी भी मशीन का, स्ट्रेटनिंग मशीन या कर्लिंग मशीन का मैंने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि एक तो ये डमी थी, ऑलरेडी बाल अच्छे होते हैं, घने होते हैं ये वाले, ठीक है। ऊपर से थोड़े से बहुत हार्ड बाल भी होते हैं, ठीक है। जब आप रियल बाल पे करेंगे तो आप कोई मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं जिससे वो बाल थोड़े से हैवी और घने लगें। ओके, तो ये मैंने यहाँ पर बन बना दिया है और मैं साइड से दोनों तरफ से बॉबी पिन की तरफ से हेल्प से इसको बना दूँगी, टक कर दूँगी। और जहाँ से आपको लग रहा है कि बाल यहाँ से आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से टक कर सकते हैं और इस बालों को थोड़ा सा आगे की तरफ खींच के। आई थिंक ये कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो गया। आई थिंक वो कुछ कर रही थी, हाँ वो मुझको ही कुछ सामान दे रही थी, जो कैमरा पकड़े हुई थी ना हमारी जो दीदी थी वो, ठीक है। तो हाँ, तो मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया, बस मैं बॉबी पिन लगाती जा रही हूँ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मुझे यहाँ थोड़ा लूज़ है, थोड़ा बॉबी पिन लगाने की ज़रूरत है, तो मैं वो लगाती जा रही हूँ इस तरीके से। आप क्या करेंगे कि इसमें फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से आप फ्लावर बना सकते हैं, ठीक है। लगा सकते हैं, रेड रोज़ लगा सकते हैं, वाइट रोज़ लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो भी लगा सकते हैं, ओके, स्टोन वगैरह जो भी। और अगर काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि इसमें बीच में पब भी होना चाहिए था, तो होना तो चाहिए था, बट हमें ऐसा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, ईजी भी हमें आपको बताना था ना, तो हम वो कर रहे हैं, ठीक है।
इस तरीके से हमने कर दिया। तो और ये हमारा लगभग बन चुका है। हमारा बन थोड़ा थोड़ा कहीं पे लूज़ है या फिर थोड़ा सा फिनिशिंग नहीं है, तो मैं उसको ठीक से पिन अप कर रही हूँ। ओके, और बस ये रेडी हो गया। कितना इजी था ना। ओके, और ये मैंने लगा दिया एक स्टाइलिश सा हेड बोल सकते हैं इसको, या फिर कुछ भी, पता नहीं, मुझे इसका नाम नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं इसको। हाँ, जो भी है ठीक है, आप ये लगा सकते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और इसको भी आप बॉबी पिन से ही आप इसको टक करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारा बन हो गया है रेडी। हमारी ब्राइडल का बन तैयार है। देख सकते हैं आप, आगे से भी कितना सुंदर लग रहा है। आप इसमें टीका लगा सकते हैं, या फिर इस जो हमने आगे की जो वो चोटी की है, आप उस पे स्टोन लगा सकते हैं। ओके, पीछे भी आप स्टोन लगा सकते हैं, फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो कितना इजी था और कितना सुंदर हमने ये बन बनाया है। ब्राइडल बन है, ठीक है गाइस। लाइट नहीं आ रही थी तो फ्लैश ही जला के काम चलाना पड़ रहा था, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, प्लीज़ 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 ये कैसा लगा, और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। और भी मेरे को नई नई हेयर स्टाइल्स बताइए, और बने रहिए मेरे चैनल पे। इसी तरीके से मैं इसी टाइप्स की ब्यूटीफुल इजी सी हेयर स्टाइल लेकर आती हूँ, ठीक है। ओके, लव यू, बाय बाय।